प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के साथ है। हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक मामले में प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। परसा कोल ब्लॉक आवंटन निरस्त या बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र की है। उन्होंने कहा कि मंत्री टीएस सिंहदेव क्षेत्र के नेता है। प्रदर्शनकारियों से मिलकर उन्होंने जो कहा हितों को ध्यान में रखकर ही कहा है। सक्रिय तो है। आप जितने भी विपक्ष सत्ता में रहने के बाद भी हम हर विधानसभाओं में पदयात्रा कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के नहीं कर पा रही, मगर हमारे लोग पसीना बहा रहे हैं। बड़ा नेता प्रदेश अध्यक्ष आया, कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सब ये जो हुजूम है कार्यकर्ताओं, ये हुजूम कहते हैं इसे। इतना तो आपके सत्ता से पहले ही था। नहीं, देखिए है ना, इतना लोग अपने लोग है ना। 100 के बदले 5 भी रहे, मजबूत रहे, वो 5 ही हमारे लिए काफी। ये परसा कोल ब्लॉक को लेकर के क्या है? आदिवासी लोग हैं, आपको दया नहीं आती आपको? देखिए, परसा कोल ब्लॉक की बात जहाँ तक है तो केंद्र सरकार इतने भी कोयला खदानें आवंटित करेगी तो केंद्र सरकार आवंटित की है और हमारी सरकार पहले से ही आवंटन है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो मरकाम जी, चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा था सरकार बनी ये बिल्कुल इसके खिलाफ जाएंगे। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष लंदन में इंटरव्यू देते हैं, भूपेश बघेल जगदलपुर में कहते हैं बिजली काट दो, कोयला तो उत्खनन होगा। तो वो सही था कि ये सही है? देखिए, किसने क्या कहा इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, मगर जहाँ तक कोल ब्लॉक की बात है केंद्र सरकार आवंटित करती है। केंद्र सरकार का जीएसटी मंत्री गोली खाने को तैयार है, वो सही है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है? देखिए, क्षेत्र का मामला है। अगर कोई लंबे समय तक आंदोलन कर रहे हैं तो उनके सुख दुख को जानना भी उनकी जिम्मेदारी है। आदिवासी क्या चाहता है? मेरी बात सुनिए, अगर कोई बात उस क्षेत्र की जनता कहती है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, तो वही काम आप किसकी तरफ? आप अडानी की तरफ है कि वो आदिवासियों की बात तरफ? अडानी और अंबानी की बात नहीं है। तो अडानी अंबानी को केंद्र सरकार ने आवंटित किया है, तो आप उनसे पूछिए। उस समय आपने क्यों बोला कि मैं ये लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, वो सही है कि अब सही है? देखिए, लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार केंद्र सरकार अनुमति देने का है ना, अनुमति वही दिया है, तो उनको ही अधिकार है लाइसेंस निरस्त। तो वो गलत है? उसके बारे में तो वही कहेंगे। वो गलत है, यानी वोट के लिए आपने सत्ता पाने के लिए सब कुछ वहाँ किया था। नहीं, देखिए, सत्ता पाने वाली कहाँ बात है? सत्ता पाने वाली बातें कहाँ आती है? वहाँ की बातें, वहाँ की दुख दर्द है, उनकी समस्या है, उनकी बातों को तो सरकार सुन रही है। एक आदिवासी नेता किसके साथ है? आदिवासी नेता मोहन मरकाम उन आदिवासियों के साथ है कि उनके साथ है जो कोयला उत्खनन कर? देखिए, जो भी बातें वहाँ से निकल कर आ रही है उन बातों को सरकार के संज्ञान में है और उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण होगा उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। अभी राज्यसभा को लेकर जो प्रत्याशी चयन हुआ है, उस चयन को लेके कांग्रेस के जो नेताओं और कार्यकर्ताओं का मॉरल हाई होगा कि डाउन होगा? देखिए, मॉरल हाई या डाउन होने का सवाल ही नहीं उठता। हाईकमान का जो भी निर्णय होता है हम सबको स्वीकार है। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 10 जो प्रत्याशी किए हैं उसी राज्य के नहीं है। जो 10 प्रत्याशी चाहे सीतारमन से लेकर जितने लोग हैं आप देख लीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन उन्होंने भी दूसरे प्रदेशों के प्रत्याशियों को बनाया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि छत्तीसगढ़। देखिए, बीजेपी वाली और कांग्रेस वाली कहाँ बात है? नकल मानने नहीं, वो नकल वाली बात है। आपका कोई सिद्धांत, कांग्रेस का कोई सिद्धांत नहीं है अब क्या? मेरी बात सुन लीजिए, न सिद्धांत वाली बात ही नहीं। जो हाईकमान का निर्णय होता है नहीं, भाजपा ने कभी छत्तीसगढ़िया शो नहीं किया। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया, हम कुन्नी खेलते हैं, हम बौराबाती चलाते हैं, गेड़ी चलते हैं, भोजली मनाते हैं, ठेठ छत्तीसगढ़िया। फिर छत्तीसगढ़िया चयन क्यों नहीं? उसमें बुराई क्या है? नहीं, चयन क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और विशेष ख्याल रखा जाता है, उसमें बुराई किसको? ये माना जाए योग्य नहीं है हमारे यहाँ नेता। देखिए, योग्य और अयोग्य वाली बातें कहाँ जाती है? हाईकमान का जो डिसीजन है, जहाँ बात होती है, जहाँ केंद्र में हम कैसे मजबूत हों उस पर हमारी पार्टी निर्णय ले रही, तो इसमें किसी की बुराई नहीं है। वो दुख दर्द क्या समझेंगे छत्तीसगढ़ का? सब दुख दर्द हर कोई समझता है। कितने लोगों का टिकट कटेगा? देखिए, तो
टिकट काटने का अधिकार हाईकमान को होता है, वो वही बता पाएंगे। बोल रहे हैं कुछ लोग काटने का टिकट। नहीं, हमको कोई अधिकार नहीं है टिकट काटने का। बिलासपुर संभाग से कितने सीट निकाल रहे हैं आप लोग हम अभी? ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालेंगे और बिलासपुर संभाग अगली बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विधायकों की रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है बता रहे थे, अभी क्या स्थिति होगी? देखिए, आप और हम कह रहे हैं ना, वो विधायक खुद जानते हैं कि इसका रिपोर्ट कार्ड सही है नहीं है, और हमारे विधायक मेहनत कर रहे हैं और